तुला राशि 2022 दिसंबर का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी तुला राशि के जातक मेरे साथ जुड़े हुए प्रेडिक्शन उनके लिए है। तो आइए जानते हैं आपका प्रेडिक्शन दिसंबर के महीने का किस प्रकार है। लेकिन उससे पूर्व मैं सभी तुला राशि वालों को ये बता देना चाहती हूँ कि जितने भी प्रेडिक्शंस हम लेते हैं ना, हम सनातन धर्म के हिसाब से लेते हैं। दैट इज हमारे ऋषि मुनियों ने चंद्र राशि को बहुत महत्ता दी है। हम चंद्र राशि के हिसाब से ये प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। कृपया इसको सन साइन से कंफ्यूज नहीं करना है आपने, ठीक है। चंद्र राशि कौन सी राशि होती है? चंद्र राशि होती है जो आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से, हॉरोस्कोप के हिसाब से निकल कर आती है। तो हम उस हिसाब से प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। कृपया सुने। तुला राशि वालों को इस महीने थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि इस महीने आपके आसपास के लोग आपको भ्रमित कर सकते हैं। आपके फ्लैटरर्स हो सकते हैं जो आपको फ्लैटर करके आपको बेवकूफ बना दें, आपकी कुछ स्तुतियां करें, अरे आप तो ये, अरे आप तो वो, और उसमें आपकी हानि कर दे। आपसे कुछ मुनाफा लेने के लिए आपको कहते हैं ना, फुला दिया बोल बोल के, तारीफ करके, और फिर बेवकूफ बना दिया। उस प्रकार का योग बना हुआ है। तो कृपया सावधान रहें, ठीक है। और यदि अगर किसी तुला राशि वाले को सांपों के स्वप्न आ रहे हैं, पानी के स्वप्न आ रहे हैं, यदि किसी तुला राशि वाले को आ रहे हैं, तो कृपया ही अति शीघ्र कालसर्प पितृदोष की पूजा किसी भी ब्राह्मण से आप करवाएं। सारे ब्राह्मण देवताओं को आती है, उनसे करवा लें और इसकी तत्काल शांति करवाएं यदि आ रहे हैं तो, ठीक है। हम देखते हैं ये महीना आपके जीवन में जो भी आप करना चाहते हैं, जॉब के क्षेत्र में या बिजनेस के क्षेत्र में, उसमें अड़चन आएगी, उसमें अटक अटक के आगे बढ़ेंगे, होते होते काम नहीं होंगे, ऐसे कुछ सिग्नल हम देखते हैं। इसीलिए इस पूजा को कराने के लिए मैंने आपसे कहा है। साथ ही मैंने ये भी बोलना है कि पितृदोष की पूजा तो जरूरी करा लें, पितरों का आशीर्वाद जरूर ले लें, ठीक है। पितृदोष की पूजा अवश्य कराएं। लोगों के आसपास लोगों को बड़े ध्यान से नोटिस करें। हो सकता है मित्र के फेस में कोई दुश्मनों वाला काम आपके साथ कर रहा हो। फ्लैटर जल्दी नहीं होना, अपने मस्तिष्क से निर्णय लेने की कोशिश करनी है, और कोशिश करनी है कि आप अपनी धर्म पत्नी या अपने पति या अपने पुत्रों से या अपने जो बिल्कुल आपके घनिष्ठ संबंध में है उनसे पूछें, जो आपके जेन्युइन शुभचिंतक हैं, आपके माता पिता, इन लोगों से पूछें अगर कोई निर्णय लेना है तो मुझे क्या लेना चाहिए, और उस हिसाब से अपना कार्य आगे करें। क्योंकि हम देखते हैं वर्क एरिया में आपको फूल करने की पूरी कोशिश की जाएगी और शायद वो सक्सेसफुल भी हो जाए। इसलिए अब जब आपको ये प्रेडिक्शन बिफोर हैंड पता है तो किसी के कहने से स्वयं नहीं होना है। अपने गोल से, जिस पथ पे आप चल रहे हैं उसी पे चलें, किसी के फुलाने से फूलना नहीं है। अरे ये काम करने से ये हो जाएगा, ये ध्यान रखें। इस महीने कोई नया काम नहीं करना, इस महीने कोई इनोवेशन लेकर नहीं आनी है कार्य क्षेत्र में, वो नुकसानदायी हो सकता है। और यही बात रिश्तों के लिए भी जाती है, चाहे मैरिड अनमैरिड कपल्स हैं, किसी भी प्रकार का रिश्ता हो। आपके रिश्ते में, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, किसी भी प्रकार का रिश्ता हो, आपके रिश्तों में अनबन आ सकती है किसी थर्ड पर्सन की वजह से। किसी थर्ड पर्सन ने आपको बोला चीज ऐसी होनी चाहिए, लोगों रिश्ते ऐसे होने चाहिए, और आपने दिमाग में बिठा लिया और अपने पार्टनर से लड़ने लगे। या कोई थर्ड पर्सन आपके दिमाग में कोई भ्रम डाल रहा है जिससे कि आपका रिश्ता खराब हो जाए, ऐसे योग बने हुए हैं। स्टूडेंट्स के लिए फोकस नहीं है, अपने दोस्तों में ही ज्यादा उलझे हुए हैं। दोस्त अपनी पढ़ाई करके आपसे फोन पे बात कर रहे हैं तो इस भ्रम में मत आइए अगर वो कह रहे हैं कि हमने तो पढ़ाई नहीं करी। वो अपना काम करके आपसे बात कर रहे हैं और आप अपनी पढ़ाई से वंचित हो जाएंगे, आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। इस प्रकार का योग बना हुआ है। तो इन सब योगों को ध्यान रखें और इस हिसाब से ही एक्ट करें। अपने पुरुषार्थ को ही सबसे बड़ा उपाय खंड माने और ऐसा पुरुषार्थ करें कि आप किसी की कहे पे विश्वास ना करें। इसके लिए किसी भी प्रभु चरित्र को रोज पढ़ना शुरू कर दें। वो चरित्र आपको गलत लोगों से बचाएगा। प्रभु का कोई भी चरित्र आप पढ़ सकते हैं, किसी भी प्रकार का। सबसे सुंदर चरित्र जो इस वक्त आप पढ़ सकते हैं वो है अघासुर के विनाश का। कृष्ण जी की बाल लीलाओं में अघासुर नामक एक असुर आया था जो सांप की तरह मुंह खोल के बैठ गया था गुफा बना के, और उनके जो मित्र थे सारे वो उसको गुफा समझ के घुस गए थे, और किस प्रकार कृष्ण जी ने उनको उस गुफा से बाहर निकाल के जिंदा किया और किस प्रकार अघासुर का वध किया। ये लीला आप एवरीडे पढ़ें इस महीने, तो आप देखेंगे कि ये आपको कोई फूल नहीं कर पाएगा। ये वाली लीला आपने एवरीडे पढ़ के कृष्ण जी को अर्पित करनी है बिना किसी इच्छा के। बोलो जी हमने आपकी प्रसन्नता के लिए अर्पित किया, आप हैप्पी हो जाइए। टेक केयर ऑफ मी। जैसे आपने अपने मित्रों का ध्यान रखा ना, मेरा भी ध्यान रखें। और अगर अच्छा लगे ना चरित्र, जीवन भर पढ़िए। कितना टाइम लगेगा आपको? एक ही चरित्र पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? तो ये मैंने आपको बहुत ही बहुमूल्य उपाय दिया है जो सुनने में बड़ा साधारण है लेकिन बहुत ज्यादा असाधारण है। हमेशा स्मरण रखें, मैं हमेशा कहती हूँ
सबसे ज्यादा असाधारण क्या है? साधारण होना। साधारण में ही असाधारण छुपा है। इसीलिए देव तो अनेक हैं, लेकिन देवों के देव महादेव एक ही हैं, भोलेनाथ। और भोलेनाथ की आप आचरण को, उनकी वेशभूषा को देखिए, सबसे साधारण है वो, सबसे सरल, सबसे भोले, नाम ही भोलेनाथ है, मतलब इतने साधारण हैं, लेकिन असल में वो ही सबसे ज्यादा असाधारण है। जहां सब देवों ने अमृत चुना, उन्होंने कालकूट विष पिया सबको बचाने के लिए, अद्वितीय। तो इसलिए ये जो मैं आपको उपाय बताती हूँ सुनने में बड़े साधारण लगेंगे, लेकिन असाधारण मिरेकल्स करने वाले हैं। इनको करें और धोखों से सावधान हो जाएं। अब आइए जानते हैं स्वास्थ्य किस प्रकार रहेगा। तो स्वास्थ्य हम देखते हैं थोड़ा सा टेंशन वाला, मानसिक स्वास्थ्य हिला हुआ है। ऐसे फिजिकली आप फिट है, मानसिक क्लेश है, सोच बहुत बढ़ गई है, सोच विचार, हर वक्त दिमाग काम कर रहा है, सोते सोते भी कुछ सोच ही रहे हैं, हर वक्त बहुत ज्यादा चिंतन मनन हो रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रेस्ड आउट है। तो प्लीज हेड मसाज लें, अपनी पत्नी से बोलें हेड मसाज दें, और पत्नी है तो वो अपने हस्बैंड से भी छोटी मोटी हेड मसाज ले सकती हैं। अपनी माता से ले लें हेड मसाज, और हेड मसाज करा के थोड़ा रिलैक्स करें, नींद पूरी ले। एक ही उपाय है, नींद पूरी लेनी है, अच्छा सोना है। 8 आवर्स की स्लीप आपने लेनी है, मिनिमम 7 आवर्स की तो लेनी ही लेनी, तभी आप थोड़ा सा शांत फील करें। ठीक है, तो अब आ जाते हैं लकी कलर पे। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है येलो, ब्लू एंड व्हाइट, 3 आ रहे हैं। तो इन सभी कलर्स का यूज करें। ऐसे कपड़े प्रभु को पहनाएं, उनकी पूजा करें, रोज दिया जलाएं। ऐसा खाना बनाकर व्हाइट और येलो कलर का खीर या मूंग दाल इस प्रकार का बना के प्रभु को खिला के खा सकते हैं। इस प्रकार के पुष्प चढ़ा सकते हैं। तो आप देखेंगे आपके जीवन में एक अलग ही ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप कुछ भी प्रभु को देते हैं। सुदामा जी ने एक मुट्ठी चूड़ा दिया था, तो देखिए उन्हें क्या साम्राज्य मिल गया था। तो पूरे सच्चे दिल से आप उन्हें कुछ भी अर्पित करते हैं, और जो कलर्स आपके लिए लकी आ रहे हैं उन कलर्स के अर्पित करते हैं, तो बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट निकल कर आता है। तो आशा है महीना आपका सावधानी पूर्वक व्यतीत होगा। आप प्रभु का चरित्र रोज पढ़ेंगे जो मैंने आपको बताया, जिससे कि आपके आसपास प्रभु का एक शेल्टर आ जाएगा और कोई आपको बेफूल नहीं कर पाएगा। ठीक है, और ये महीना आपका उनके चरणों में बहुत सुंदर व्यतीत। धन्यवाद।